जम्मू कश्मीर में पर्यटन और पर्यटन के मामले में गुलमर्ग की बादशाहत कायम है। लगातार दूसरे साल वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वाला पर्यटक स्थल बना है। उमर सरकार ने अपने आधिकारिक आंकड़ों में बताया है कि गुलमर्ग में 2025 में 11 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट पहुंचे। वहीं दूसरे नंबर पर पहलगाम है। हालांकि पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद यहां साल 2025 में 10 लाख से ज़्यादा पर्यटक पहुंचे। नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। बात करने वाले हैं कश्मीर में पर्यटन के बढ़ते नक्शे की, जिस पर उमर अब्दुल्ला सरकार ने मोहर लगा दी है। विधानसभा में उमर सरकार की ओर से सदन को पर्यटन क्षेत्र के बारे में उपलब्धियों को विस्तार से बताया गया कि कौन सा पर्यटक स्थल कितने पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र रहा और कौन नंबर 1 है और कौन नंबर 2। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर में पर्यटन के मानचित्र में लगातार विस्तार हो रहा है और पर्यटक कश्मीर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई टूरिस्ट स्पॉट बंद होने के बावजूद पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर के दौरे में पूरी दिलचस्पी दिखाई है और विंटर सीजन बर्फबारी का नया अनुभव लिया। कश्मीर जो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ स्वर्ग जैसी अनुभूति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, यहाँ की घाटियाँ, बर्फ से लदी चोटियाँ, हरे भरे मैदान और ताजगी से भरी हवा किसी भी सैलानी के दिल को छू जाती है। कश्मीर का पर्यटन उद्योग जो कई सालों से गुलमर्ग और पहलगाम सरीखे मशहूर पर्यटक स्थलों के आसपास ही केंद्रित था, धीरे धीरे कश्मीर का पर्यटन नक्शा बड़ा हो रहा है। इसमें लगातार दूसरे साल गुलमर्ग टॉप पर है और गुलमर्ग की बादशाहत कायम है। गुलमर्ग हमेशा से कश्मीर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल रहा है और 2025 में भी इसने कश्मीर का सबसे ज़्यादा दौरा किया और इसका जो है वो खिताब जो है वो दूसरे साल भी अपने नाम किया। जम्मू और कश्मीर सरकार ने विधानसभा में साझा किए गए आंकड़ों में बताया कि गुलमर्ग में 2025 में 11,07,000 पर्यटकों को आकर्षित किया। गुलमर्ग की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह है कि इसकी बर्फबारी से लदी चोटियाँ और पर्वतीय ट्रैकिंग का अनुभव। यहाँ का गुलमर्ग गोंडोला जो दुनिया के सबसे ऊंचे केबल कारों में से एक है, पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। सर्दियों में यहाँ स्कीइंग और स्नो स्पोर्ट्स के शौकीनों की भरमार रहती है। वहीं गर्मियों में गुलमर्ग के विशाल हरे भरे मैदान और शानदार दृश्य पर्यटकों को सुकून और शांति का एहसास कराते हैं। गुलमर्ग के बाद नंबर आता है पहलगाम का, जो कश्मीर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और धार्मिक आस्था का भी केंद्र है। साल 2025 में भी गुलमर्ग के बाद पहलगाम दूसरे नंबर पर रहा। हालांकि 2024 के मुकाबले यहां पर्यटकों की संख्या में एक बड़ी गिरावट आई। 2024 में पहलगाम ने 12,60,000 पर्यटकों का स्वागत किया था। वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 10,04,000 रह गई। इस गिरावट का मुख्य कारण पहलगाम आतंकी हमले को माना जा रहा है, जिसने पहलगाम के पर्यटन सीजन को बुरी तरह प्रभावित किया। फिर भी पहलगाम का आकर्षण बरकरार है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, लिद्दर नदी की धारा और सुरम्य वादियाँ पर्यटकों को हमेशा खींचती हैं। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा के लिए यह एक महत्वपूर्ण आधार स्थल है, जो इसे धार्मिक पर्यटन में आस्था का प्रमुख केंद्र बनाते हैं। कश्मीर में गुलमर्ग और पहलगाम के अलावा भी कई और जगह हैं जो अब पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। इनमें सबसे ऊपर है कोकरनाग। ये अब कश्मीर के एक प्रमुख और सुंदर गार्डन स्थल के रूप में जाना जाने लगा है। यहाँ से जो ताजगी से जो भरी हवा है और ताजे पानी के जो झरने हैं वो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 2024 में यहाँ 10,47,000 पर्यटक आए थे, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर 6,12,000 रह गई। इसके बाद जो नंबर आता है पर्यटकों के लिस्ट में वो है अचबल, जो प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के जल स्रोत के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की शांतिपूर्ण वातावरण और हरे भरे इलाके सैलानियों के लिए आदर्श हैं। साल 2024 में यहाँ 7 लाख पर्यटक आए थे, जो 2025 में घटकर 5,01,000 रह गए।
इसके बाद सोनमर्ग का नंबर आता है, जो लद्दाख के रास्ते का एक प्रमुख गेटवे है। हमेशा गर्मी के मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ की बर्फ से ढकी चोटियाँ और सुंदर दृश्य पर्यटकों को रोमांचक अनुभव देते हैं। 2024 में यहाँ 8,89,000 पर्यटक आए थे, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर 4,87,000 हो गई। कश्मीर के नए उभरते हुए पर्यटक स्थलों का भी अपना खास आकर्षण है। इन स्थलों की बढ़ती लोकप्रियता कश्मीर के पर्यटन उद्योग के विकास की ओर इशारा करती है। इसमें दक्षम एक छोटा सा गांव है जो अपनी घनी वनस्पति और ठंडी जलवायु के लिए मशहूर है। यहाँ की नदी घाटियाँ और हरियाली पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। 2024 में यहाँ 2,24,000 पर्यटक पहुँचे थे, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर 1,75,000 हो गई। इसके अलावा तोसा मैदान एक विशाल मैदान है, जिसे पहले सैन्य प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाता था। कई वर्षों से पर्यटक के लिए यह स्थल बंद रहा, लेकिन अब इसे सार्वजनिक किया गया है और यहाँ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 2024 में यहाँ 79,846 पर्यटक पहुँचे थे, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर 28,720 रह गई। इन पर्यटक स्थलों के बीच बात गुरेज घाटी का ना हो तो ये अधूरा लगेगा। गुरेज घाटी कश्मीर में प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है। यहाँ की सुंदरता और शांति पर्यटकों को खास आकर्षित करती है। 2024 में यहाँ 1,11,000 पर्यटक आए थे, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर 54,675 रह गई। कश्मीर का पर्यटन उद्योग आने वाले वर्षों में तेजी और अधिक विविधता के साथ मजबूत होने वाला है। अब यहाँ के उभरते हुए पर्यटक स्थलों को भी पर्यटन मैप पर महत्वपूर्ण स्थान मिल रहा है, जिससे पर्यटकों को न केवल प्रसिद्ध स्थलों पर बल्कि नए स्थलों पर भी घूमने का अवसर मिलेगा। कश्मीर सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में निवेश और बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में उठाए गए कदम इस क्षेत्र को वैश्विक मानचित्र पर और भी मजबूत बनाने वाले हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से कश्मीर के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी यह जरूरी है। इस पर्यटन के साथ कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिकी की रक्षा तंत्र को मजबूत किया जा सकेगा। कश्मीर का पर्यटन उद्योग गुलमर्ग जैसे पुराने गढ़ों के साथ साथ नए और उभरते स्थलों की ओर बढ़ रहा है। यह कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण है, जो पर्यटकों की बढ़ती संख्या और नए स्थलों का उभरने के लिए मजबूत टूरिस्ट स्टेट के तौर पर बदल रहा है। इससे कश्मीर पर्यटन के नक्शा बड़ा होने के साथ आने वाले समय में कश्मीर के वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में पहचान मजबूत होगी। कश्मीर टूरिज्म के नए युग की ओर बढ़ रहा है, जहां साहसिक पर्यटन यानी कि एडवेंचर टूरिज्म से लेकर सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल टूरिज्म तक टूरिस्ट की सभी प्रकार के अनुभवों का संगम देखने को मिलेगा। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।